मेरे पास पैसा नहीं है, वरना सांसद, विधायक, एमएलसी, महापौर, कमिश्नर और डीएम, सीएमओ और जो भी चिकित्सा के बड़े और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, इन सब के खिलाफ लिखना चाहिए। हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है जो आप ले रहे हो। तो आपने सुना कि झांसी के रहने वाले और बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु साय ने खुले शब्दों में क्या कहा। अब हम बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज हमारे खास मेहमान हैं भानु साय जी। भानु जी, आज आपने पत्रकार वार्ता बुलाई है, किस विषय पर बुलाई? यह जो पूरा बुंदेलखंड है हमारा, इसमें 3 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पुराना झांसी मेडिकल कॉलेज है। जिस समय ये खुला था उस समय 89 नियुक्तियां हुआ करती थी, आज 54 रह गई। आज 50 साल होने आ गए, नियुक्तियां घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए। चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज है, सब में 45% से 40% तक नियुक्तियां हैं। हम बुंदेलियों की जान क्या इतनी सस्ती हो गई कि 40 से 50% डॉक्टर हमारा इलाज कर लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे एमएलसी, हमारे महापौर अपने बाप का, अपनी मताई का, अपने भाई का, अपनी बीवी का इलाज क्यों नहीं कराते हैं मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में? ये तभी कराते हैं जब दिल्ली वाले या लखनऊ वाले कह देते हैं अब इन्हें वापस ले जाओ, अब इनके बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, तो दर्द से बचने के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है। इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसमें हमारे डीएम साहब भी शामिल हैं, उसमें सीएमओ साहब भी शामिल हैं। एक समिति जब ऑलरेडी बनी है तो 3 साल से नियुक्ति क्यों नहीं? जो बुंदेली मर गए उनका उत्तरदायित्व कौन लेगा अपने सर पर? ये एक प्रश्न है बहुत बड़ा हम लोगों का। इस प्रश्न का उत्तर इनको देना पड़ेगा। एक तरफ कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि नियुक्ति झांसी होना चाहिए क्योंकि यहाँ कमेटी बनी है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि हमने संविदा की नियुक्तियां करके अनुमति मांगी है मेडिकल कॉलेज से। आउटसोर्स की नियुक्ति है ठेकेदार करेगा। एक ही ठेकेदार क्यों करेगा? और ठेकेदार क्यों नहीं आते हैं? एक ही ठेकेदार सदैव क्यों चला आ रहा है? हमारे पत्रकार भाई ने बताया 80,000 रुपए मांग रहे हैं वो ठेकेदार। मांग कर देखें और लेकर देखें अब पैसा। हम बताइए सर पैसा कैसे लेते हैं? किस किस बुंदेलखंडी के पास पैसा है सर जो 80,000 रुपए जाके दे दे और उसके बाद तुम उसका उत्पीड़न शुरू कर दो, उसकी सैलरी में से पैसा लेना शुरू कर दो, यहाँ तक कि उसको ये डरा दो कि अगली बार अगर दिक्कत पैदा करोगे तो मैं हटा देंगे, दूसरे को रख लेंगे। ऐसे काम करवाओगे तुम? किन लोगों से, किन नर्सों से हमारा इलाज करवा रहे हो? 118 नर्सों में 101 पद खाली हैं सर। हमारा इलाज हो रहा है, वो नई लड़कियां एप्रिन पहन लेती हैं, सुई लगाना नहीं जानती हैं, हमारा इलाज कर रही हैं। हम ढोर हैं, हम बकरी हैं। हम 6 महीने का समय दिया है हमने। जो प्रभारी मंत्री हैं, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और जो मंत्री हैं, उनको हम काला झंडा दिखाएंगे और 6 महीने में अगर ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो कोई भी कैबिनेट मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक आएगा, उसको हम लोग के विरोध का सामना करना पड़ेगा। भानु जी, एक बात है, जब अभी कोविड चल रहा था, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासन हो, जान बचाई गई है, वहां ना डॉक्टरों की कमी कहीं देखी गई और बाकायदा पूरी बुंदेलखंड की जनता में बहुत कम कैजुअलिटीज हुई हैं। 200 बेड का अस्पताल भी दिया गया है। तो आप कैसे एक प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुचारू नहीं है? ये हम नहीं कह रहे, ये सूचना के अधिकार में मिले हुए आंकड़े हैं जो हमें मेडिकल कॉलेज ने दिया है। इतनी बड़ी महामारी को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। महामारी को कंट्रोल तो ऐसे कर लिया मान्यवर कि जो लोग मर रहे थे उनको दर्शाया कहाँ गया? हमारे घर में मृत्यु हुई और चिता स्थान पर जगह नहीं मिली। हमने चबूतरे के बगल में बाड़ा है। आप कैसे कह सकते हो लोग नहीं मरे, मृत्यु नहीं हुई? मृत्यु की बाढ़ आ गई थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। धन्यवाद है उस समय के उस डीएम का जिसने हंटर चलाया फिर उनके ऊपर, वरना पहली वेव में तो सारे नर्सिंग होम ही बंद थे। मतलब डीएम को हम लोग अलग हटा दे सकते हैं, जो आपने डीएम पे नहीं हटा सकते। उस समय का जो डीएम था जिसने हंटर चलाया, आज के डीएम तो चुपचाप बैठे हुए। तो महामारी भी खत्म हो गई। महामारी से क्या होता? शादी मौतें तो हो रही हैं। अरे हम आप ही से पूछ रहे सर, आपका जो ये झांसी टाइम्स है, झांसी टाइम्स में अगर 10 आदमी होना चाहिए, क्या 2 आदमी झांसी टाइम्स चला लेंगे? आपकी नहीं चला सकते ना सर। आपको तो 10 लोगों की नियुक्ति चाहिए ही। ऐसे ही है सर, जो नियुक्तियां होना चाहिए वो नियुक्तियां नहीं है, उसका विरोध है। 45% नियुक्तियां हैं और आप पढ़ लो बाकायदा। का खा गा घा सृजित पद 1874 और खाली 810। इसके बाद हमारा इलाज हो रहा है और आप कह रहे बड़े आराम से हो रहा है। अरे जाके देखो। आप
मुकदमा किस किस के खिलाफ? मेरे पास पैसा नहीं है, वरना सांसद, विधायक, एमएलसी, महापौर, कमिश्नर और डीएम, सीएमओ और जो भी चिकित्सा के बड़े और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, इन सब के खिलाफ लिखना चाहिए। हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है जो आप ले रहे हो।